हम इस वक्त डांगरी के मकाम पे मौजूद हैं जहां पे अब तक 7 लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। याद रहे कि ज़िला राजौरी में यहाँ पर एक वाक़या डांगरी में रोनमा हुआ जिसमें 7 लोगों की जाने गई और जिसको लेके दिल्ली से लेके कश्मीर और बाकी जगहों से लोग जो है वो यहाँ पे उस परिवार के साथ जो है वो दुख बांटने के लिए आ रहे हैं जिन लोगों के 7 जवान जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। वहीं इस सिलसिले में आज गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब भी जो है वो पहुँचे हैं। उनके सब हमरा यासीन पसवाल साहब और वहीं साथ ही साथ सलामुद्दीन साहब भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। हाजी साहब, क्या देखते हैं कि राजौरी में जो एक बड़ा वाक़या रोनमा हुआ और यहाँ आप इस दुख की घड़ी में जो है वो यहाँ पहुंचे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जम्मू और कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस इस साहनिया की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत करती है जो ये वाक़या हुआ है। और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की टीम जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे चौधरी सलामुद्दीन जी बजार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी यासीन जी हैं जी। और हम भी इसी की कड़ी में यहाँ आए हैं और हम कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन इनके दुख दर्द में अपना जो जितना था हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आई है, सारी टीम आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी हमारी कि साहब, ये जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं ये आपसी भाईचारे को ठेस पहुँचाने के लिए होते हैं और हमें आपस में मिलजुल के आपसी भाईचारा जो है वो कायम दायम रखना है। और यही उनको इस किस्म के अनासर को के ख़िलाफ़ जो जंग लड़नी है, हमने इस किस्म की लड़नी है कि साहब एक तो आपस में भाईचारा रखा जाए और दूसरा जनाब इस किस्म के अनासर को कभी ना बख्शा जाए। और अगर किसी भी लोगों की अगर कहीं इसमें साजिश भी है उनको भी नंगा करना चाहिए। और तीसरी एक मेरी गुजारिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि साहब, हमारी ये कौम जो है गुजर बकरवाल कौम जो है ये बड़ी बाजुरत और नरर कौम रही है। हमने बार बार कहा है कि साहब, जम्मू और कश्मीर में भी एक सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की तरह एक गुजर बकरवाल रेजिमेंट की बनाई जानी चाहिए ताकि इनका, आपको याद होगा इससे पहले मिलिटेंसी के दौर में हमारी कम्युनिटी के लोगों ने, चाहे वो मर्द थे या ख़वातीन थे, हमने तो सोटियों से और सबलों से भी कुछ लोगों को, इस किस्म के लोग जो थे, जो इस किस्म के लोग थे, जो सड़े हुए ज़हन के लोग थे, उनका मुकाबला किया हमने। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी इस कम्युनिटी को और ख़ास करके हमारा ट्राइबल एरिया जो है आज की डेट में हमारे ट्राइब्स को थोड़ा सा नाराज़ करके रखा हुआ है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि उनकी नाराज़गी को भी दूर करके ताकि वो डट कर इसका मुकाबला करें और जम्मू व कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह आज तक हिंदुस्तान का इस कम्युनिटी ने साथ दिया और इसके बाद भी दे। चलिए, वहीं हमारे साथ अलहाज जनाब सलामुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि इन्होंने भी अपने परिवार के यानी कि जम्मू कश्मीर में अमन, हिंदुस्तान के बीच में अमन लाने के लिए अपने परिवार के तकरीबन 40 लोगों को जो है वो खोया है। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? उस दौरान आपके परिवार के साथ भी जुल्म और आज डांगरी में भी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि 90 से लेकर आज तक जो हालात वाक़ात मैंने देखे हैं, मुझे लगता है और किसी ने नहीं देखे। और जब मिलिटेंसी अरूज पर थी और उनके हालात हमने देखकर कि ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं और ये इंसानियती के ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने नारा दे दिया था। वहाँ ताकतवर जो पार्टी थी वो अलबर्ग थी और मैंने ऐलान किया था ये अलबर्ग नहीं है, ये अलगर्क है, जाना मर्ग है, इनका बेड़ा गर्क है। और उन लोगों ने मेरे 42 लोग आज तक मारे, लेकिन हम अपने ख्यालात से पीछे नहीं हटे हैं। मैं इस वक्त यही कहूँगा कि ये जो यहाँ की जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की ये बात यहाँ हुई है। मैं तमाम कौम से अपील करूँगा कि अपना हिंदू भाईचारा जो है इसको बरकरार रखना, इसको कायम दायम रखना और अपने मुल्क की हिफाजत रखना। और मैंने कई दफ़ा सरकार से की कि आप कहते हैं इधर से मिलिटेंट आ गए, उधर से मिलिटेंट आ गए, आप गुजरों की रेजिमेंट बनाओ, इन मिलिटेंटों को हम संभाल लेंगे, आप सिर्फ चीन को संभालो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अमित शाह को, जिस अमित शाह ने डंडू से चीन वालों को मरवाया और दौड़ाया। और मोदी को मुबारकबाद देता हूँ, उसने हमारे कई हुकूक खोए,
लेकिन बड़ा कारनामा उसने जो किया उसकी मुबारकबाद देता हूँ कि उसने एसटी का हंगामा बनाकर उसने एसटी के बारे में गुजर बकवालों को जमा कर दिया। ये आज तक इकट्ठे नहीं हुए, अपने हक के लिए इकट्ठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये और वहीं जनरल सेक्रेटरी जनाब यासीन पसवाल साहब। यासीन साहब, कैसे देखते हैं इस दुख की घड़ी में आप जो है वो कश्मीर से पहुंचे हैं राजौरी? जी, हम इनके साथ इनके दुख में शरीक होने के लिए यहाँ आए थे। हम इस चीज़ की बहुत ही मजम्मत करते हैं कि ऐसे वाक़ा जम्मू कश्मीर में कहीं भी मुल्क में रोनमा नहीं होने चाहिए। हम मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान को भी आपके चैनल की वसादत से कहते हैं कि निहत्ते लोगों को कत्ल आम करना बिल्कुल बंद करें। मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जुल्म हो रहा है? ये तो हम तो मानते हैं कि हुआ है। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो कातिल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ साथ में आपके चैनल की वसादत से होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक इस्तदा करता हूं कि जो बॉर्डरों में रहने वाले जो लोग बॉर्डरों के रखवाले हैं, उनकी कुछ नाराज़गी चल रही है, उन लोगों के साथ उनकी नाराज़गी को हल किया जाए ताकि देश की रखवाली जैसे उन्होंने इसके पहले 30 साल किया ऐसे इसके बाद भी वो कर सके। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यासीन पसवाल साहब, जिनका ये कहना है कि जो जुल्म हुआ है यहाँ पे अब उसका बदला जो है वो लेना चाहिए। और वहीं उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ पे कायराना हरकत की गई है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए।